अपनी बाइबल को उठा, बोलो ये वचन मेरे लिए है, क्योंकि ये परमेश्वर की सांस पाया हुआ वचन है। आज जो मैं वचन सुनूं वो 100 गुना फल लेके आए। उठाओ अपनी बाइबल को, उठाओ, इकरार करो मैं इससे प्रेम करता हूं और ये मेरे शुद्ध रहने का और चंगे रहने का आधार है। अंगीकार करो 2 सेकंड के लिए। आमीन। दूसरा इतिहास उसका 1 बाब उसके 2 आयत से मैं पढ़ूंगा। आपने इसे घर जाके पढ़ना है। दूसरा इतिहास 1 बाब की 1 आयत से लेके उसकी 17 आयत तक, यानी पूरा। मैं इसको बीच बीच से पढ़ूंगा, आप इसे सुनेंगे। बाइबल में लिखा, 5 आयत में पढ़ता हूं। पर पीतल की वो वेदी उरी के पुत्र बसलेल ने, जो हूर का पोतू था, बनाई थी। वह गिबोन में यहोवा के निवास के सामने थी, इसीलिए सुलेमान मंडली समेत उसके पास गया। सुलेमान ने वहीं उस पीतल की वेदी के पास जाकर, जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के पास थी, उसने 1000 होम बलि चढ़ाए। उसके बाद बाइबल में लिखा, उसी रात परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू कहे मैं तुझे दूं वह मांग। यानी जो कुछ तू चाहता है कि मैं तुझे दूं वो तू मुझसे मांग सकता है, मांग उससे मुझे। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, हे मेरे परमेश्वर, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी दया बड़ी करुणा करता रहा है और मुझको उसके स्थान पर तूने राजा बनाया है। अब हे परमेश्वर यहोवा, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वह पूरा हो, और तूने मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया जो भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत है। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं तेरी प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है जो इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी, ना ऐश्वर्य, और ना अपने बैरियों का प्राण, ना दीर्घ आयु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का न्याय कर सके, जिसके ऊपर मैंने तुम्हें राजा नियुक्त किया है। इस कारण बुद्धि और ज्ञान मैं तुझे देता हूं, और मैं तुझे धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा, जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और ना ही तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। हालेलुया। जब भी लोग सुलेमान और दाऊद की बात करते हैं, जब भी लोग मूसा की बात करते हैं, आपको यह बात समझनी है कि इनके बुरी आदतों को हमने नहीं लेना है। आमीन। एक बार एक बंदा बोला बाइबल में, यार मैंने बाइबल पढ़ी थी और वहां पे तो एक पुस्तक पे ये लिखा है, फलाना लिखा है, ढमकाना लिखा है। अगर किसी ने बाइबल में पाप किया तो परमेश्वर ने उसे लिखा है, पर उस पाप का असर भी उसकी लाइफ में हुआ है। अगर दाऊद ने पाप किया बैतशबा के साथ, तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको भी कह रहा है तुम पाप कर सकते हो। इसका मतलब ये, अगर उसने बैतशबा के साथ पाप किया, उसके बाद उसका पूरा घराना उसका विरोधी हुआ, वहीं पहुंच गया नंगे पैर उसी पहाड़ के ऊपर जहां वो पहले जाया करता था, फिर वही लाइफ हो गई, फिर वही कर्ज वापिस आ गए, फिर वही संघर्ष वापिस आ गया। इसके कहने का मतलब यह था कि फिर वो काम मत कर जिस काम से मैंने तुम्हें छुड़ाया। इसको बैलेंस करो। इसको बैलेंस करने वाला पक्का शैतान के इन्फ्लुएंस के नीचे, मैं आपको गारंटी देता हूं 100%। जोर से बोलो हालेलुया। गूंज कम करो इसी। आपने ध्यान से इस वचन को समझना है। आपको मैंने एक चीज बताई थी, कुछ भी अपने आप नहीं होता। हाँ या ना? कुछ भी अपने आप। अगर एक दिन प्रार्थना की जा रही थी कि परमेश्वर, क्योंकि लोग जब इकट्ठे हो गए कहते हैं ये क्या हो रहे हैं, ये सब लोग अन्य अन्य भाषा में बातें कर रहे हैं, या इन्होंने नशा किया है कोई।
जब पेंटिकोस के दिन पवित्र आत्मा उतरा था, पतरस कहता नहीं, हे मेरे भाइयों, हमने नशा नहीं किया, बल्कि बाइबल का वो वचन पूरा हुआ जिसमें यह लिखा था, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। हां, तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे दास तुम्हारे दासियों पर भी मैं अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा। हम तो इस वचन से प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने अपना आत्मा हम पे उंडेला। यानी वो इत्तेफाक नहीं था जो उनके साथ हुआ। हां, वो एक सोची समझी प्रेयर थी। हां या ना? और जब एक सोची समझी बिब्लिकल प्रेयर की गई तो उनको उत्तर मिला, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जब तक पवित्र आत्मा तुमको ना मिले तब तक यरूशलेम को मत छोड़ना। और वो भी जानते थे कि परमेश्वर ने जो बोला कि पवित्र आत्मा जब तक ना मिले यरूशलेम को ना छोड़ना, वो पवित्र आत्मा तब तक नहीं मिलेगा जब तक बाइबल के बीच से बाइबल को बैक करके, बाइबल से बैक लेके, तब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे। क्योंकि अपने आप कुछ भी नहीं होता, आपको काम करना पड़ता है। हां या ना? अब ध्यान से समझना, अपने पड़ोसी को बोलो अपने आप कुछ नहीं होता, ऊंची आवाज में। बाइबल तो यह भी बताती है, कहता अपने उद्धार के लिए काम करते जाओ। आपको यह सिखाया गया, आपका एक बार उद्धार हो गया, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, बात खत्म। बात खत्म नहीं हुई, लिखा अपने अपने उद्धार पर काम करते जाओ रोज। क्योंकि रोज आपको व्यभिचार से बच के रहना है, रोज आपको चोरी से बच के रहना है, रोज आपको मूर्ति पूजा से और पाप से और सब तरह के गुनाह से आपको बच के रहना है और अपने उद्धार पे काम करना है और अपनी लाइफ को बिल्ड करना है, जिसके लिए प्रभु ने आपको अपने पास बुलाया। आया ना? हां, तो अपने आप कुछ नहीं होता। और यहां पे क्या सीन है कि सुलेमान जा रहा है परमेश्वर के भवन में, और एक पीतल की होदी है और एक पीतल की वेदी है, वहां पे वो 1000 बलि करते हैं। और जैसे ही वो 1000 बलि करते हैं, रात को परमेश्वर उसे दर्शन देते हैं और बोलते हैं क्या मांगना है मांग। सपने में उसे परमेश्वर बोलते हैं, असली में नहीं। और वो सपने में कह रहा होता है, परमेश्वर मैं ये चाहता हूं कि तू मुझे ऐसी बुद्धि दे जो किसी के पास नहीं, ताकि मैं तेरे लोगों का न्याय कर सकूं। क्योंकि अपने आप कुछ भी नहीं होता। जब परमेश्वर आपका दिल खुला हुआ देखते हैं, वो अपने हेवन को आपके लिए खोलते हैं। और आज इस नाइट में मैं डिक्लेयर करता हूं परमेश्वर का दास होने के नाते, हेवन आपके लिए ओपन होगा। चर्च आपके घराने के लिए ओपन होगा। चर्च आमीन। अगर ऊंचा ये आशीष आपकी है। ये इम्पॉसिबल है कि एक मोटल एक नाशवान इंसान अपना दिल परमेश्वर के लिए ओपन कर दे, और एक परमेश्वर जो जीवन से भरा हुआ है अपना दिल उसके लिए बंद रखे। ऐसा पॉसिबल नहीं कि एक इंसान अपना दिल परमेश्वर के लिए खोल दे और परमेश्वर अपना दिल बंद रखे। ऐसा पॉसिबल नहीं। परमेश्वर ने कहा, सुलेमान अगर तू सिर्फ 1000 बलियां जो लोग किसी स्पेशल ओकेजन पर भी नहीं देते, अगर तू सिर्फ रास्ते में मेरी वेदी पर चढ़ा सकता है, तो मैं भी तुझे इतना दे सकता हूं कि तेरे रखने के लिए भी जगह नहीं होगी। और सुलेमान के पास कोई 2 नंबर का कमाई नहीं थी। ध्यान से पढ़ो बाइबल। लेकिन मिस्र से घोड़े आते थे उसके पास, महंगे महंगे घोड़े आते थे, उनको वो महंगे महंगे दामों पर आगे बेचता था। उसको बुद्धि थी कौन सा काम करना है। परमेश्वर ने उसको विजडम दी थी, उसके लिए रास्ते खोले थे परमेश्वर ने। अगर परमेश्वर ने उसे बोला था मैं तुम्हें धन दूंगा, ऐश्वर्य दूंगा, आज की बुलाहट चेंज हो चुकी। आज परमेश्वर ऐसी बुलाहटें नहीं देता, लेकिन परमेश्वर आज धन देता है उसके काम करने के लिए, उसकी महिमा आगे बढ़ाने के लिए, उसके कार्य करने के लिए, सुसमाचार फैलाने के लिए, क्रूसेड्स करने के लिए, इवेंजलिज्म करने के लिए। हाँ या ना? तो आज भी परमेश्वर ब्लेस करता है। अगर हम अपने हार्ट को खोल सकते हैं तो वो डबल ट्रिपल 100 टाइम खोल सकते हैं। आमीन। आपको लगता है कि पता नहीं परमेश्वर की अपने आप दया हो गई सुलेमान पे और उसको बुद्धि मिल गई? नो। अगर बाइबल आप ध्यान से पढ़ें, हर एक आशीष के पीछे एक स्टेप उठाया गया। हर एक ब्लेसिंग के पीछे एक स्टेप लिया गया किसी विश्वासी व्यक्ति का। जब अब्राहम ने दूतों की जिंदगी में बोया और उन्हें खाना खिलाया, बाइबल कहती वो दूत बोल के गए, अगले साल जब हम आएंगे तेरे पास एक बेटा होगा। हाँ या ना? सुना है वचन के नहीं? क्योंकि जब आप अपना हार्ट परमेश्वर के लिए खोलते हैं,
ये पॉसिबल नहीं, ये संभव नहीं कि परमेश्वर अपना दिल आपके लिए ना खोले। परमेश्वर ने कहा सुलेमान अगर रास्ते में तू 1000 बलि मुझ पे कर सकते हैं, क्योंकि तब बलियां चढ़ती थी, अब नहीं चढ़ती। हां, अगर तू रास्ते में पुराना नियम समझने के लिए परमेश्वर की थिंकिंग, उसकी सोच को, अगर सुलेमान ने रखेल रखी तो उसका असर यह हुआ, परमेश्वर ने जो गद्दी पूरे इज़राइल की देनी थी उससे छीन ली गई और सिर्फ गोत्र की रह गई। यह नुकसान हुआ उसको पाप करने का। हां, क्योंकि उस मामले पे उस पे काम नहीं किया गया, पवित्रताई को संभाल के नहीं रखा गया। परमेश्वर ने कहा था अन्य जाति औरतों से शादी मत करना, क्योंकि वो तुमको अपने देवताओं में फंसाएंगी। वैसा ही सुलेमान के साथ हुआ, क्योंकि जिस हिस्से पे आप काम नहीं करेंगे, आप दुनिया के मोस्ट अनॉइंटेड मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड क्यों ना हो, वो हिस्सा कभी फलवंत नहीं होगा। हालेलुया। तीतुस की पुस्तक में लिखा, जब पौलुस लिख रहा है कलीसिया को, कहता मैं कुछ व्यक्ति आपके पास भेज रहा हूं, कृपया करके उन्हें आगे पहुंचा दीजिए, क्योंकि जिस सुसमाचार के काम के लिए वो जा रहे हैं उनको किसी भी बात की घटी ना होने पाए। इनको सपोर्ट करना और इनको आगे भेज देना। कहता है तुम कलीसिया पवित्र लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पीछे मत हटो, ऐसा ना हो तुम निष्फल रह जाओ। सुलेमान इसलिए निष्फल नहीं था, उसका दिल परमेश्वर के लिए खुला हुआ था। आज वो लोग कभी सामर्थ्य नहीं हो सकते जिनका हार्ट परमेश्वर के लिए खुला नहीं, जो शर्माते हैं लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताने से। अगर 10 लोग वहां पे हैवी हो जाएं तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे। अगर 10 लोग हावी हो जाएं अन्य जाति, आप अकेले काफी हैं उन्हें हराने के लिए, क्योंकि आपके पास जो है जीवता परमेश्वर, वो किसी के पास नहीं। जो आपकी बातें हैं, जो बिब्लिकल बातें हैं, वो किसी के पास नहीं। लेकिन जब कमजोरी, जब डरपोक पूना, कंजूस पूना और सब चीजें दिखाई जाती हैं, परमेश्वर भी अपना हार्ट बंद करता है, क्योंकि वो डरपोक लोगों का परमेश्वर नहीं। हालेलुया। आप लोग हैरान होते हैं कि क्या है चर्च आपकी। अगर आपने सीड के लिए बोला तो सुबह लाइन लगी हुई थी सीड पाने के लिए, इतनी लंबी लाइन, आधा घंटा लगा। हां, आधा घंटा लगा सीड लेने में। और मैंने लोगों को बताया कि मेरी चर्च कोई संडे या थर्सडे मिस कर देगी, लेकिन जिस दिन सीड होगा, देखो चर्च भरी बड़ी, रात को, संडे रात को, सुबह बिगेस्ट संडे था आज तक का, थर्सडे बिगेस्ट थर्सडे था आज तक का। ऐसे ही थोड़ी परमेश्वर दया करता है आप पे या मुझ पे, हमारे दिल को खुला हुआ देखता है वो। आमीन। मैं भी जा सकता हूं दुनिया के हर कोने में छुट्टी मनाने हर महीने, जितना मैं काम करता हूं, लेकिन मैं यहीं पे रहता हूं आपके बीच में। तो क्या परमेश्वर इसका फल नहीं देगा? अगर हमारा हार्ट खुला है, मन खुला है, टाइम खुला है, पैसा परमेश्वर के लिए खुला है और कुछ जोड़ा नहीं अभी तक, तो इसका क्या परमेश्वर सिला नहीं देगा? वो जैसा आप काम करेंगे वैसा वो आपको देगा। और जो आपके पास होगा किसी के पास नहीं होगा, जो आपके पास होगा आपके रिश्तेदारों के पास नहीं होगा। चर्च, ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप अपना दिल प्रभु के लिए खोल दें और प्रभु का दिल बंद रहे। आपकी लाइफ में परमेश्वर काम कर रहे हैं, हो सकता है स्लोली बट श्योरली। वो स्लोली हो सकता है बट श्योरली है, उसमें 1% भी चांस नहीं है। 99.9999% भी ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं 100% वो काम कर रहे हैं। स्लोली नजर आ सकते हैं बट श्योरली। आपकी गवाही सबसे बड़ी आने वाली है। चर्च, लोग आपकी गवाही को देख के हैरान होने वाले हैं। मैंने कहा मैं आपको मस्सा करता हूं उस टेस्टिमनी को लेके आने के लिए। मैं उस फायर को रिलीज करता हूं आपकी लाइफ के ऊपर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन हो जाए, हालेलुया। ऐसा कैसे हो सकता है? आप अपना हार्ट प्रभु के लिए ओपन कर दें और प्रभु अपना दिल आप बंद रखें। ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। आमीन। आसमान से नहीं टपका परमेश्वर का फैसला कि मरियम गर्भवती होगी। कुंवारी मरियम को चुना, आसमान से फैसला टपका नहीं। ये ऐसा नहीं प्रभु ऐसे देख रहे हैं किसको चुनूं, ये टक इसको चुनो। नो, मरियम ने अपना भेद बताया,
कहती परमेश्वर ने मेरी दीनता पे दृष्टि की है। और मरियम असली कुंवारी थी, आजकल वाला कुंवारी नहीं, जो है अनमैरिड बट कुंवारी नहीं है। हां, आज वाली कुंवारी नहीं, असली वाली कुंवारी। आज भी जो लड़कियां पवित्रताई में हैं, आपकी लाइफ अलग होगी दूसरी लड़कियों से, टाइम लगेगा बट नहीं। आज इंटरनेट जो फ्री आ गया ना, 2 GB रोज का, उसने पता नहीं कितने बिगाड़ दिए हैं। महंगा होता था तो कोई कोई यूज करता था। हां, फायदा भी है, प्रभु का वचन आप सुन सकते हो ऑनलाइन, लेकिन आपने ध्यान कहां लगाना है। और लड़कियां क्यों नहीं चुनी गई? मरियम को ही यह सौभाग्य क्यों मिला? बाइबल बताती है मरियम ने कहा, यहोवा ने, परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता के ऊपर दृष्टि की। उसने एक ऐसी औरत को नहीं चुना जो पहले से ही लड़कों को जानती थी। उसने ऐसी लड़की चुनी जिसने कभी भी, बाइबल कहती, किसी बंदे का मुंह नहीं देखा, यानी उसके साथ कभी गलत काम नहीं किया था। हां, आज भी अगर आपकी लाइफ ऐसी है, दूसरों से थोड़ी बोरिंग हो सकती है कुछ महीनों के लिए, बट जब आप सेट होंगे, बथेरों से ऊपर होंगे। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।